Good morning. Good morning, sir. Good morning to all. तो लास्ट क्लास में मैंने जो किया था क्या किया था टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के लिए लास्ट क्लास में तो हमने टाइप ऑफ मैट्रिसेस सारे कंप्लीट कर दिए थे लास्ट क्लास में ना ओके आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे क्या फिफ्थ पॉइंट हमारा है ऑपरेशन इन मैट्रिसेस। देखो मैट्रिसेस में ऑपरेशन मीन्स क्योंकि एक नया कंसेप्ट है तो इसलिए इसमें एडिशन अलग होगा, सब्ट्रैक्शन अलग होगा, मल्टीप्लिकेशन अलग तरीके से होगा, तो वो सीखना जरूरी है, तभी आप आगे जितने क्वेश्चन हैं वो कर पाओगे। ठीक है, तो ऑपरेशन इन मैट्रिसेस में क्या हम सीखेंगे क्या कि कैसे कैसे एडिशन करना है हमने और कैसे सब्ट्रैक्शन करना है, कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है। तो फर्स्ट देखो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। If we have given two matrices A, B, C, D, ये मैट्रिक्स ए है एंड
matrix B is also given, that is P, Q, R, S. And if we want to add A and B, then A plus B will be equal to the corresponding elements. The corresponding elements will be added. ये देखो corresponding element ना, इसका पहला element इसके पहले से ऐड होगा, इसका दूसरा element इसके दूसरे से ऐड होगा। Q. ठीक है, तो corresponding elements को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो क्या आएगा इसका आंसर, देखो ये आएगा A plus P, B plus Q, C plus R and D plus S. If we want to calculate A minus B, then it will be equal to A minus B, B minus Q, Q. C minus R and D minus S. Any doubt? No, sir. No, sir. For addition or subtraction, it is compulsory that both, और जो भी हम matrices हम जो ले रहे हैं, if there are three matrices, all must be of same order. ध्यान रहे इस बात का, अगर कोई भी दो मैट्रिसेस जिनको आप ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, दे मस्ट हैव सेम ऑर्डर्स। क्लियर? ऑर्डर अगर सेम नहीं होंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आप ऐड नहीं कर पाओगे। तो दो या सब्ट्रैक्शन या एडिशन तभी पॉसिबल है जब दो मैट्रिसेस जो आपके पास हैं या तीन मैट्रिसेस हैं, सबके ऑर्डर सेम होने चाहिए। ठीक है, एग्जांपल देखो, इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान के चलो एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ पे, a is equal to 3, 2, 1, 5, 6, 7 and b is equal to 2, 3, 1, 5, 6, 0। तो आप a प्लस बी अगर फाइंड करोगे तो क्या आएगा, a प्लस बी डायरेक्ट कर दो, मैं इन दोनों को ऐड करना, 3 प्लस 2 5, 2 प्लस 3 2 plus 5, 3, 1 plus 2, ये क्या आएगा बताओ, 10, 10, 10, फिर 12, 12, 12, 7, 7. 7. ठीक है। ऐसे आप a माइनस बी कैलकुलेट करना चाहो तो a माइनस बी भी कैलकुलेट कर सकते हो। 3 minus 2 1, 2 minus 3 minus 1, 1 minus 1 0, 5 minus 5 0, 6 minus 6 0 and 7 minus 0 7। ठीक है, Yes, sir. एक मिनट होल्ड करना। हेलो, हाँ लेके आते हैं, ठीक है। कोई कोड उड़ाया क्या इसका?
तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया। नेक्स्ट देखो इसके बाद क्या है, बी पार्ट। मल्टीप्लिकेशन। देखो मल्टीप्लिकेशन के अंदर दो हैं, एक इसका जो फर्स्ट पार्ट है मल्टीप्लिकेशन बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। अगर एक स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे, स्केलर में कोई भी क्वांटिटी, कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 6 ABCD, अगर किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, किसी भी नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या होगा। फॉर एग्जांपल इफ वी हैव a इज इक्वल टू 5 6 9 4 एंड वी विश टू कैलकुलेट 5a, मैं 5 मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ, 5 से मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ इसको। तो जब आप किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो, इट मींस आप हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करोगे। Yes. 5. ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स विल गेट मल्टीप्लाइड विद 5। इट विल बी इक्वल टू 25, 25 30, 30 45, 45 एंड 20. 20। ओके, स्केलर से मल्टीप्लाई जब भी होगा तो कोई भी मैट्रिक्स के अंदर हर एलिमेंट उससे मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है सबको? Yes. अरे 5 से बेटा, 5 का मतलब मैंने 5 से किया है, जैसा क्वेश्चन में आएगा। अब ये हो सकता है 7 ये बोलते निकालने के लिए, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देते हो आपको। 35, भाई जिस नंबर से 40, बोला जाएगा मल्टीप्लाई करने के लिए उसी से करोगे ना, तो ये आएगा, कितना आंसर आएगा, 35, 30 35, 42, 42 63. 45 एंड से 28। 63, 63 आएगा ना? 7, 63 9. करेक्ट, ये हो गया 63। एक ठीक है, तो ये एग्जांपल देखो। इफ a is equal to 1 2 3 4 and b is equal to 7 2 1 2, then find the value of 6a minus 2b। करके दिखाओ जरा एक मुझे, 6a minus 2b कैलकुलेट करना है। Done, sir. डन, Done, sir. गुड। मैं कर भी देता हूँ इसको सॉल्यूशन, जिसने नहीं किया वो देख लो। तो 6a minus 2b। 6a is 1 2 3 4 minus 2b is 7 1 2 2, so it is equal to 6 12 18 24 minus 14 4 2 4।
6 minus minus 14 8, minus 8, 8, और ये 16, 16 0, 20 जीरो कैसे आएगा? उस 20 है सर. हाँ, तो ये आंसर है इसका, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाओ सेकंड पार्ट जो इसका है। सेकंड पार्ट क्या है इसका? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ मैट्रिक्स। अगर एक मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके कैसे करेंगे? देखो मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन की कुछ कंडीशंस भी हैं। कंडीशन पहले हम कर लेते हैं। कंडीशंस क्या हैं? कोई भी दो मैट्रिक्स ए एंड बी, सपोज ए के जो ऑर्डर्स हैं वो है पी इंटू क्यू एंड बी के जो ऑर्डर्स हैं वो है एम इंटू एन। तो कोई भी दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके कॉलम दैट मस्ट बी इक्वल टू द रो ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो सेकंड मैट्रिक्स से फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स से रो के इक्वल होगा तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो रिजल्टिंग जो आएगा ए बी जो आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा? उसका ऑर्डर होगा पी इंटू एन। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए कंडीशन कंपलसरी है। दो मैट्रिसेस को आप तभी मल्टीप्लाई कर सकते हो जब फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो के इक्वल हो। क्लियर? अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे कैसे करेंगे मल्टीप्लिकेशन, करेंगे कैसे वो देखो। If a is equal to 1 2 3 4 and b is equal to 2 3 1 6। अरे किसका माइक ऑन है? माइक बंद करो बेटा, किसी का म्यूट करो, अनम्यूट हो रखा है कोई, आवाज आ रही है बहुत ज्यादा। देखो अब a एंड b आपको गिवन है एंड यू नीड टू कैलकुलेट ए बी एंड बी ए। देखो वैसे जनरली क्या होता है, अगर मैं 5 को 6 से मल्टीप्लाई करूं 30 आएगा, 6 को 5 से करूं तब भी 30 आएगा, राइट? Yes, sir. बट मैट्रिसेस में ऐसा नहीं होता। मैट्रिसेस में ए बी जनरली ए बी विल नॉट बी इक्वल टू बी ए, ठीक है? तो इसलिए दोनों अलग अलग मैंने निकालने के लिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ताकि आपको खुद भी क्लियर हो जाए कि दोनों डिफरेंट आएंगे आंसर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कैलकुलेट ए बी। और यहाँ ध्यान से देखना, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो अच्छे समझ में आएगा आपको, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। सभी बोर्ड पे फोकस करें सिर्फ और सिर्फ। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपने मल्टीप्लाई कैसे करना है? रो को मल्टीप्लाई करेंगे हम कॉलम से। रो विल गेट मल्टीप्लाइड विद द कॉलम्स। फर्स्ट एलिमेंट will get multiplied with the first element and second element will get multiplied with the second element। क्लियर? देखो अब इसका आंसर क्या आएगा? मैं अगर आंसर निकाला इसका तो क्या आएगा? 1 को करो 2 से मल्टीप्लाई, 1 इंटू 2, 2. बीच में प्लस का साइन, 2 इंटू 1, राइट? ऐसे ही फर्स्ट, जैसे मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया, सिमिलरली I'll multiply first row with second column, तो सेकंड एलिमेंट बन जाएगा 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 6, ठीक है? सिमिलरली सेकंड रो को करेंगे तो 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1। देखो फर्स्ट एलिमेंट 3 को 2 से किया और 4 को 1 से किया। ऐसे ही सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करो, 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 6। ये आंसर आएगा 2 प्लस 2 4, 3 प्लस 12 15, 6 प्लस 4
10 एंड ये आ रहा है 9 प्लस 24, 9 प्लस 24 33, 35. 24 है बेटा, 35 का 33 आएगा। क्लियर होगी बात सबको? मल्टीप्लिकेशन समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. भाई देखो मल्टीप्लिकेशन जो है ना स्केलर वाला तो बहुत इजी है, बट ये जो है मैट्रिक्स से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आप ध्यान दोगे तो भी कंफ्यूज बहुत जल्दी होते हैं बच्चे से। मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ। अच्छा इसी में दूसरा पार्ट है बीए, बीए भी कैलकुलेट कर लो। बीए खुद करो, चलो बीए खुद से कैलकुलेट करो। बीए चलो बीए खुद कैलकुलेट करके देखो आंसर आ रहा नहीं आ रहा। मैं चेक करा, क्रॉस चेक कर लेंगे हम फिर। चलो बीए कैलकुलेट करो फटाफट। सर आ गया। आगे आंसर क्या आ रहा है? सर 11/18 और 16/26। 11/18 16/26 ये क्या है? सर फ्रैक्शन थोड़ी आएगा यहाँ पे। अच्छा बोल वैसे रहे हो, मतलब 11 कॉलम बता रहे हो ना आप? 11 26 कॉलम में आ रहे हैं, है ना? चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे? 1324। तो ये आएगा देखो 2 इंटू 2 2 हो गया, प्लस 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 3 फिर 4 प्लस 12, फिर ये हो गया 1 प्लस 18 और फिर ये हो जाएगा 2 प्लस 24। तो ये आंसर आ रहा है आपका 11 19 16, यही आंसर आ रहा है 26। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे आपने प्रूव भी कर दिया कि बी इज नॉट इक्वल टू ए बी। ठीक है, चलो अब एक और एग्जांपल लेते हैं। ए है आपके पास 1 2 3 2 1 6 1 2 5 और बी है आपके पास 5 6 7। चलो इसको मल्टीप्लाई करके बताओ, ए भी निकालो। पहले तो मुझे ये बताओ क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है यहाँ पे? No, sir. क्यों, इसका ऑर्डर क्या है? सर Sir, column Three- रो rows और अलग कॉलम अलग है। सेम। इसका ऑर्डर क्या है? 3 इंटू 3 है। Yes, sir. इसका ऑर्डर और क्या है? इसका sir, ऑर्डर क्या है? 3 इंटू 1। 1. अब मैंने क्या कंडीशन बताई थी आपकी? कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू द रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। आर दे नॉट इक्वल? Equal है। फिर तो क्यों मल्टीप्लाई नहीं कर सकते आप? कर सकते बताओ? करो मल्टीप्लिकेशन, होगा पॉसिबल है यहाँ मल्टीप्लाई करना। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या कंडीशन है? नंबर ऑफ rows, number of columns of first matrix must be equal to the number of columns of, sorry, number of columns of first matrix must be equal to the number of rows of second matrix। और ये वाली कंडीशन यहाँ फुलफिल हो रही है।
तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। करो, करके दिखाओ मुझे इसका मल्टीप्लीकेशन, और फिर मैं कराऊंगा, चेक कर लेना फिर।
सर कर लिया। सबका हो गया? सर Yes, मेरा sir. क्या आ रहा है आंसर? ऑर्डर बताना जरा। रितिका ऑर्डर बताओ, क्या है आपके आंसर का ऑर्डर क्या है? 38, 58 और 46। रो में आ रहे हैं, मतलब रो सिर्फ एक सिंगल रो है? यस सर। ठीक है। और किसी का आंसर आया है? रितिका का एक Yes, सिंगल sir. रो में आंसर आ रहा है, बाकियों का आंसर आया किसी का? Yes, sir. क्या है बताओ? 38, 58, 52. रो है या कॉलम है? Sir, rows. 3 rows, 1 column. अच्छा, यहाँ देखो जरा ध्यान से, 3 रोज एंड 1 कॉलम। ठीक है, देखो इसको मल्टीप्लाई करो कैसे, ये आएगा इस तरीके से मल्टीप्लाई करो। ये फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से 5 इंटू 1, 5 इंटू 1 5 प्लस 2 इंटू 6 12 और 3 इंटू 7 21। फिर हम, क्योंकि अब तो कोई दूसरा कॉलम है नहीं तो और कोई कॉलम बनेगा नहीं, सिर्फ फर्स्ट कॉलम में ही सारी चीजें आएंगी। फिर सेकंड रो को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ फर्स्ट कॉलम से, तो आएगा 10 प्लस 6 प्लस 42। फिर ऐसे नीचे 1 को करेंगे 5 से, 5 प्लस 12 एंड प्लस 35। तो ये आएगा इसका आंसर। आंसर क्या आ रहा है? सिंगल कॉलम में आएगा इसका आंसर क्या है? 17 और 3 5 8 3 38 16 48 और 58 एंड 17 52। देखो आंसर क्या आ रहा है, सबका ठीक आ रहा है क्या? Yes, sir. रितिका ठीक है आंसर आपका? सो आप तो रो में बता रहे थे कि तीनों रो में आ रहे हैं, ऐसे ऐसे बता रहे थे आपको। सर मैंने ऐसे ही बोला था। अच्छा, ऐसे ही बोल जैसे मैंने लिखा है। चलो ठीक है, क्लियर हो गया सबको? Yes. मल्टीप्लिकेशन किसी को डाउट, किसी को? और आपने ग्रुप पे शेयर किया चैप्टर? यस सर मैंने शेयर कर दिया था, आप बच्चों से पूछ लीजिए उन्हें मिला कि नहीं। Yes, sir. भेज दिया था। तो कौन से ग्रुप पे हो तुम लोग? मैं क्यों न्यूज ग्रुप में? सर ये मैं नहीं बताओ, हूँ ग्रुप में, बाकी बच्चे हैं ग्रुप में। मतलब कॉलेज का ऑफिशियल ग्रुप है या फिर आप लोगों ने नहीं अपने आप से बनाया? ऑफिशियली ग्रुप नहीं है सर, बच्चों ने बना रखा है। और चलो ठीक है, मुझे व्हाट्सएप करो फटाफट, जो स्कैन आपने बाकी बच्चों को भेजा मुझे शेयर करो। ओके सर। सर मुझे भी उस ग्रुप में ऐड कर लेना। अरे मैं कहाँ से करूँ, मैं एडमिन थोड़ी हूँ, जो एडमिन है उससे बात करो, जो मालिक है जिसका। पता नहीं सर कौन मालिक है। भाई जो भी है अरे तुम भाई में व्हाट्सएप से। करना चाहिए था ना, मैं कर देता हूँ। हाँ देखो देखो, मालिक बोल पड़ा। सर किरण ठीक भी है है, वो भी मालिक है। अच्छा, किरण ने मालिक है? मैंने पीडीएफ सेंड कर दिया आपको। ठीक है। सर आप ही एक ग्रुप बना लो जिसपे सब बच्चों को ऐड कर लेना, सब अपने नंबर वो कर देंगे। नहीं कोई बात नहीं, जो ग्रुप एक बना रखा है कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बच्चों का अलग होना चाहिए, आप लोग आपस में डिस्कशन करते हो, उसमें टीचर्स ना हो तो बेटर है। ऑफिशियल ग्रुप में तो मैं हूँ ही। यस सर, यस। भाई टीचरों की बुराई भी तो करनी होती है, नहीं? हाँ ये सर वाले सही टीचर। कह रहे हो, सही कह रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, हम अपने में ही लगे रहते हैं। अच्छा, अपने में ही लगे रहता है। अभी क्लासेस स्टार्ट नहीं ना बेटा, अभी स्टार्ट हो जाएंगी सारी। अभी तो मैं हूँ सिर्फ, तो थोड़ी मोटी हो जाती होगी मेरे बारे में शायद। ये टॉपिक समझ में नहीं नहीं आया सर यार, वैसे आपके बारे में करने वाला कुछ होता नहीं है। सर लेट आते हैं। हाँ ये तो बच्चों की प्रॉब्लम रहती थी पहले, अब नहीं है। चलो, अभी देखो मेरी बात सुनो, अभी हम जो टॉपिक कर रहे हैं इसके कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपकी बुक से करने के लिए, ठीक है? और ये आप कंप्लीट करोगे अभी। एग्जाम्पल 3 है, देखो एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 में क्या है? इफ ए इज 1 - 2 3
3 2 minus 1 and b is also given. Find ab and ba. Show that ab is not equal to ba. ठीक है, ये कर लेना। वैसे तो मैंने करा ही दिया ऑलमोस्ट, ये कर लोगे आप, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। एक्सरसाइज से एक आध क्वेश्चन दे रहा हूँ करने के लिए मैं। एक्सरसाइज निकाल लो जरा। सारा कुछ एक में दे दिया इन्होंने एक्सरसाइजेस की। बेटा एक्सरसाइज नहीं करी क्या आपने? सिर्फ एग्जांपल शेयर किए हैं क्या आपने? सर ऐसे ही है, एक्सरसाइज मुझे दिख ही नहीं रही है, पूरे बुक में ऐसे ही है। नहीं बेटा ऐसा तो नहीं है, ये सर एक्सरसाइज इस चैप्टर में ऐसे ही है। हाँ थोड़े और पेजेस हैं बट सर ऐसे ही है, एक्सरसाइज कोई मेंशन नहीं हो रखी है। एक्सरसाइज है ही नहीं, पूरे चैप्टर में एक्सरसाइज नहीं है। एक सेकंड सर, 3.1 बस एक एक्सरसाइज है जो मैं आज सेंड कर देती हूँ बच्चों को, आप हाँ दे तो दो। करो ना। हाँ मैं कर रही हूँ सर, वेट। 3.1 और भी होंगी एक्सरसाइज में। सर बस 3.1। चलो इसमें 3.1 में एक क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ चलो आप। सर आया ही नहीं। अच्छा देखते हैं रुको, मैं शेयर कर अभी ऋतिका शेयर कर देगी आप लोगों को, मैं बोर्ड पे भी लिख रहा हूँ। सागर ऑनलाइन नहीं है क्या? आपने सागर हो क्या? आप ऑनलाइन व्हाट्सएप भाई क्यों कर रहे हो मुझे? मैंने यस सूरज सर, को सर मैंने सूरज को मैंने सूरज को भेज दिया। सूरज आप ग्रुप में सेंड कर दो क्योंकि मैं ग्रुप में नहीं हूँ। भेज दिया, भेज दिया। मिल गया सर। मिल गया? यस सर। मेरे को मैं डाल रहा हूँ क्वेश्चन पे, करना है आप लोगों ने।
सर कितने बनाने हैं? क्वेश्चन नंबर 2, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 करना है आप लोगों ने। ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे आप बस, और नहीं होता तो बताओ मुझे कि सर नहीं हो रहा, फिर मैं कराता हूँ। बोर्ड पे विजिबल है ना क्वेश्चन सबको? यस सर। हाँ तो ये क्वेश्चन करो आप मुझे। अब मेरा हो गया। शेयर करो जरा मुझे। ओके सर।
मैंने भेज दिया है आपको। देखो मैं करवा रहा हूँ इसको। मेरा ठीक है, आंसर एक बार राइट है? अभी चेक करते हैं। देखो आप सबसे पहले क्या फाइंड करना, आपने ए स्क्वायर फाइंड करना है। ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए। ए क्या है आपके पास, 3 - 1 1 2 इंटू ए, 3 - 1 1 2। तो ये है 9 + 1 8। नहीं 9 - 1 फिर आएगा कितना, ये 3 + 2। फिर ये आएगा -3 - 2 -1 + 4। तो ये आ रहा है हमारा जो आंसर आ रहा है 8 -5 5 3। ठीक है, अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालना है ए स्क्वायर माइनस 5A 5a प्लस 7i2। I2 is equal to 0. तो ए स्क्वायर की अगर हम बात करें, ए स्क्वायर क्या है, 8 5 -5 3 -5a। ए क्या है आपके पास, 3 -1 1 2। ठीक है, प्लस 7i, आई क्या है 1 0 0 1। तो ये आ रहा है हमारे पास 8 -5 5 3 -15 5 -5 10 प्लस ये आएगा 7 0 0 7। तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, देखो ये आएगा आंसर इस तरीके से 8 -15 प्लस 7। तो ये होगा 5 -5 प्लस 0। फिर -5, ये +5 हो जाएगा, प्लस 0 एंड ये आ जाएगा कितना, 3 -10 प्लस 7। तो क्या आंसर आ रहा है देखो, 0 0 0 आ रहा है आंसर। सो तो यही प्रूव करना था हमें, इक्वल टू 0 दे रखा है हमें क्वेश्चन के अंदर, क्या है बस फाइंड क्या करना है, हमें सिर्फ ये 0 प्रूव करना है। कर देना 0 प्रूव। समझ में आ गई बात सबको? सर 7I2 कैसे आया? 7i2 कैसे है बेटे, i2 का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, ओके सर। तो क्लियर हो गया आप लोगों को आज जो भी कराया मैंने। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे फर्दर जो टॉपिक रह गए हैं, मैं शेयर कर सामने देता हूँ आपको भी। सामने अनुज सर को उसकी बोली रिकॉर्डिंग्स की क्या रिकॉर्डिंग्स। अनुज को, मतलब क्या कह रहे दोबारा बोलो। सर रिकॉर्डिंग्स भेजने के लिए मेल पे। मैं, आप डायरेक्ट भी बात कर सकते हो अनुज से, कोई दिक्कत थोड़ी है। ओके सर। दोबारा रिमाइंडर दे दो।
चलो मैं बोल दूंगा, ठीक है, एक बार मैं भी बोल दूंगा अनुज को, ठीक है। मैं आपको ये व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा हूँ, एक मिनट रुकिए। आज वाला जो काम है, क्योंकि मैंने नोट करने का टाइम दिया ना आप लोगों को, तो ये शेयर कर देना आप लोग ना व्हाट्सएप ग्रुप पे, मैंने भेज दिया है। ओके सर, कर दो। ठीक है, जिनको मिल गया है वो शेयर कर दो ग्रुप पे। चलो ओके, बाय बाय। बाय Good day, सर। sir. बाय।